नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मणिपुर में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है, तो इस बीच भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल उनका कहना है कि जो मणिपुर में हिंसा हो रही है, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। उन्होंने तो सीधे तौर पर चीन का नाम लेते हुए कहा है कि चीन की एजेंसियों की साजिश की वजह से आज मणिपुर में हिंसा हो रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज 21 दलों की जो विपक्षी गठबंधन के सांसद हैं, वो दरअसल मणिपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उनका मानना है कि वो मणिपुर में जाएंगे और हिंसा की जमीनी हकीकत क्या है, इस बारे में तफ्तीश करेंगे। उन्होंने बार बार ये सवाल उठाया है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सदन में आ क्यों नहीं रहे हैं। इस मामले पर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इसे लेकर के तंज कसा है। बता दें, जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन की टीम मणिपुर यात्रा के लिए गई है, तो इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए ये कह दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा मात्र है। अगर उन्हें वाकई में जनता की चिंता है, तो वो राजस्थान में क्यों नहीं जाते, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जाते। आपको बता दें, दरअसल जनरल नरवणे ने यह कहा है कि देश के सीमावर्ती राज्यों में इस तरीके की अस्थिरता होना पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है। मणिपुर में हो रही हिंसा के पीछे चीनी एजेंसियों के हाथ होने की आशंका जताते हुए उन्होंने कहा कि पूरी हिंसा के पीछे विदेशी एजेंसियों की भागीदारी से इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि निश्चित रूप से इस हिंसा में चीन शामिल है। सुनिए पूर्व सेना प्रमुख क्या कह रहे हैं। Security, I think we need to focus more on the internal security dimension. The external security, of course, is of paramount importance, because if you don't have a state, a nation, if you don't have sovereignty, if you don't have territorial integrity, then everything else becomes secondary. So internal, external, both have their role to play. And of course, when we talk of the external dimension, then the armed forces have a major role to play. But that does not mean that the security of the country is the remit only of the armed forces. The security of the country is the responsibility of each and every one of us, each and every citizen of the country. And everyone has a role to play. And national security is more than just external security. National security has many dimensions. आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर आज विपक्षी दलों की 21 जो संसद का समूह है, वो दरअसल मणिपुर के लिए रवाना हो गई है और वो मणिपुर पहुंच भी चुके हैं। लेकिन इस बीच लगातार राजनीति जारी है, जहां इस गठबंधन की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम मणिपुर का दर्द समझने के लिए जा रहे हैं, वहां की जनता से बात करने के लिए जा रहे हैं। तो इस बीच बीजेपी ने निशाना साधते हुए ये कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गठबंधन की मणिपुर यात्रा पर कहा कि ये मात्र एक दिखावा है और उन्होंने आरोप लगाया कि जब मणिपुर उनके शासन में जलता था, तो विपक्ष ने कभी क्यों कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के उन सांसदों का दिखावा है जो मणिपुर जा रहे हैं। विपक्ष और उनके सहयोगियों ने कभी नहीं बोला जब राज्य में उनके शासन के दौरान मणिपुर जलता रहा। जब वे मणिपुर से वापस आएंगे, तो मैं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी से अनुरोध करूंगा कि वे उन्हें पश्चिम बंगाल भी ले जाए। मैं अधीर रंजन चौधरी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो राज्य में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों से सहमत हैं। राजस्थान में जहां महिलाओं के खिलाफ हत्याएं और अपराध होते हैं, विपक्ष वहां आखिर क्यों नहीं गया। क्या ये जो विपक्षी गठबंधन है वो राजस्थान और बंगाल भी जाएगा। सुनिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये मात्र दिखावा है जो i.n.d.i.a के कुछ सहयोगी दल जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, वो गए हैं मणिपुर में। ये लोग और इनकी सरकारों के समय मणिपुर जब जलता था, कई महीनों बंद रहता था, उस समय इनके नेता तो संसद में बोलते तक नहीं थे।
इनके तो राज्य मंत्री तक बयान देते थे जब सैकड़ों लोगों की हत्याएं वहां पे हो गई। 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, मुंह में दही जम जाता था। और आज ये I.N.D.I.A के जो सदस्य हैं, ये मणिपुर से जब वापस आए तो मेरा निवेदन है, संसद तो आप चलने नहीं देंगे तो अधीर रंजन चौधरी जी अपने पश्चिम बंगाल प्रदेश में भी लाइए। मेरा सवाल अधीर रंजन चौधरी जी से है, जो इस डेलीगेशन के सदस्य हैं, कि क्या पश्चिम बंगाल में हो रही महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं के साथ वो सहमत हैं? क्या वो मानते हैं कि ममता बनर्जी जी के राज में सब ठीक ठाक है? क्या यहाँ पर जो हजारों लोगों को मार पीट कर पश्चिम बंगाल से भगाया गया, उनको घायल किया गया और 57 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम ममता बनर्जी के राज में अगर होता है, तो क्या इसके खिलाफ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी है? और क्या I.N.D.I.A के ये सदस्य यहाँ पर भी अधीर रंजन चौधरी जी लाएंगे? दूसरा सवाल मेरा ये है, राजस्थान में जो हत्याएं हो रही, जो दुष्कर्म महिलाओं के साथ हो रहा है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है, तो क्या वहां पर भी लड़की हूं लड़ सकती हूं तो नहीं गई? राहुल जी दुनिया भर को अपना ज्ञान पीटते तो वो तो नहीं गए। तो क्या I.N.D.I.A इनके ये 20 लोग जो गए हैं मणिपुर, क्या वो भी राजस्थान आएंगे? और ये क्या I.N.D.I के ये सदस्य बंगाल और राजस्थान पर भी अपनी रिपोर्ट देंगे? इस बीच बीजेपी नेता परवेज सिंह साहिब ने भी ट्वीट करके विपक्षी दलों की इस यात्रा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि क्या उन्हें छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार की स्थिति याद नहीं रही? जनता भी इंतजार कर रही है कि उनकी समस्याओं पर कब ध्यान दिया जाएगा। वोट के लिए यात्रा तो सभी करते हैं, लेकिन जनता की चिंता कब करेंगे? इस बीच विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे को लेकर के कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। अभी तक प्रधानमंत्री ने मणिपुर जाने की कोशिश भी नहीं की है। आज विपक्ष के झटके के बाद केंद्र जाग गया है। सुनिए अधीर रंजन चौधरी जो हैं किस तरीके से केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। क्या मैसेज देना से हमारे 20 सांसदों हम जा रहे हैं, 2 हिस्से में बटे हुए। हमारी तरफ से जितने रिलीफ कैंप वगैरह है, जहां जहां हम जा सकते हैं, वहां की सरकार जितने हम इजाजत देंगे जाने के लिए, रुकावट ना पैदा करे तो बेहतर है। हम उसी तरह जाना चाहते हैं। स्थिति को जायजा लेना, हालत क्या है इसके जानकारी लेना, ये हमारा मकसद है। साथ साथ वहाँ शांति और सामंजस्य और सौहार्द की वातावरण पैदा हो। आम लोग पीड़ित है, दुखी है, आम लोगों की कष्ट निवारण करने के लिए सरकार पहल करे और साथ साथ सामान्य स्थिति जल्द से जल्द वहाँ बहाल हो। यही हमारा मकसद है। पीड़ितों को देखभाल किया जाए सही ढंग से, साथ साथ पुनर्वास की इंतजाम भी किए जाना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं हमारे, क्योंकि ये सरकार जिस ढंग से ये मणिपुर की मुद्दे को दिखाना चाहते हैं, ये सिर्फ कानून और स्थिति की मसला नहीं है, ये जाति दंगा है। हिंदुस्तान को आम लोगों को ये समझना चाहिए, ये जाति दंगा आज तक हिंदुस्तान में इस तरीके के नहीं हुई। ये जाति दंगा को मद्देनजर आज हमें सोचना चाहिए। सारे दुनिया में ये मुद्दे चर्चा में आ गए हैं। सिर्फ कानून और स्थिति की बहाना देते हुए ये सरकार मणिपुर की गंभीरता को टालने का कोशिश ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि मणिपुर की मुद्दा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे दुनिया में फैल गए हैं, सारे दुनिया में चर्चा की विषय बन चुके हैं। तो इसी के मद्देनजर जो ठोस कदम सरकार की तरफ उठाना चाहिए वो ठोस कदम सरकार उठाए। इसके लिए हम गुहार लगाएंगे और साथ साथ कल हम वहाँ के गवर्नर साहब से भी मिलेंगे। हम अपना जो तजुर्बा हुआ, हम लोग जो उपलब्धि हमारे होंगे
सारे उनको बयान करें। बिल्कुल अच्छा, सब तो एक ही सवाल पूछते कि इतना शोर शराबा। ठीक है, ठीक है, फोटो आप आए हो गया, ठीक है। बीजेपी जरूर कहेंगे, कम से कम कुंभकर्ण की तरह नींद में तो डूबे नहीं हैं हम लोग। जहां सारे मणिपुर जल रहे हैं वह बांसुरी बजाने के लिए तो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं हम लोग। हमारे सब चीज में फोटो ऑप्शन लगेगी, लेकिन हालात को मद्देनजर सारे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि मणिपुर आज किस हालात में गुजर रहे हैं। मणिपुर के अंदर की खबर बाहर की वाले को किसी को पता नहीं है। विवस्त्र करके नंगे हमारे माँ बेटियों को सड़क पे दौड़ते हुए देखने के बाद अगर कोई कहे कि फोटोऑप्स करने के लिए जा रहे हैं, मैं उनके लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं। कम से कम हर चीज में सियासत ना करे, यही हमारा मांग होगी। आज इतने महीने हो गए हैं, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री कभी मणिपुर जाने की कभी कोशिश नहीं की। मणिपुर वासियों को एक वार्ता देने की, एक संदेश देने की कभी कोशिश नहीं की। मणिपुर के आम लोगों को जो कष्ट होते हैं, जो पीड़ित, उन लोगों को निवारण के लिए, उनका कष्ट निवारण के लिए कोई कदम नहीं उठाई। आज इतने दिन बाद जब विपक्ष ने धक्का मारे तो उनको नींद टूटने लगे। अभी सीबीआई की बात हो रही है, अभी छानबीन की बात हो रहे हैं, अभी तफ्तीश की बात हो रहे हैं, अभी किसी को पकड़ने की बात हो रहे हैं। क्यों इतने दिन क्या सो रहे थे आप लोग? कुंभकर्ण की नींद हम लोग टूटा है। हमारी धक्का से ये सरकार की कुंभकर्ण की नींद टूटे और वो अभी हरकत में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिर दोबारा आम लोगों की आंखों में धूल झुकना बाकी है। इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मणिपुर को सुनने की जरूरत है। हम मणिपुर के लोगों की बात सुनने और उनकी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी समुदाय के लोगों की बात सुनने की कोशिश करेंगे, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। सुनिए मनोज झा अपनी बात किस तरीके से रख रहे हैं। अगर सामूहिक हिंसा के बरक्स हमारे भाजपा के लोगों को लगता है कि ये फोटो अप है, तो मैं उनकी बुद्धि पे सिर्फ तरस खा सकता हूँ। यकीन मानिए, मणिपुर को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सुनने की। डेमोक्रेसी में अगर कोई सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी सुनाता है, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के मुझे चिंता होती है और करोड़ों हिंदुस्तानियों को चिंता होती है। मणिपुर के लोगों का हाथ पकड़ना, उन्हें भरोसा दिलाना कि आप इसी हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के हिस्सा हैं, बस एक छोटी कोशिश हम कर रहे हैं। अगर ये भी उन्हें नागवार गुजर रही है तो मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सर, मणिपुर में आप लोग कहाँ विजिट करने वाले हैं और क्या उम्मीद करते हैं? हम सारी कम्युनिटीज़, माइतीज़ हों, कुकीज़ हों, जो हों, नागा हों, हर समुदाय की पीड़ा को सुनने की कोशिश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है, छोटा सा उद्देश्य है, इसमें और कोई निहितार्थ नहीं है। राहुल गांधी को लास्ट टाइम सिक्योरिटी के द्वारा रोका गया था, अगर आप लोगों को भी रोका जाए तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर सिक्योरिटी के आड़ में रोकने की कोशिश होंगे तो मान लेंगे, फिर भी जहां तक संभव होगा लोगों से मिलेंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के जो ये विजिट कर रहे हैं मणिपुर, क्या बंगाल, बिहार और राजस्थान विजिट करेंगे? अगर नरसंहार वाली परिस्थिति होगी ना, जिसको जीनोसाइड बोलते हैं, अगर वो परिस्थितियां होंगी तो हर जगह जाएंगे। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA के सदस्य मणिपुर दौरे पर जा रहे हैं, जिससे वे मणिपुर हिंसा के बाद जमीनी हकीकत जान सके। आपको बता दें, हालांकि शिवानंद तिवारी जो हैं इस डेलीगेशन में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनिए। इस तरह से घटना हो रही है, यानी भीड़ का जैसे शासन है और एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय पर हमला कर रहे हैं, तो उसमें सरकार की जवाबदेही बनती है। अब भारत सरकार ने कहा कि नहीं, जब वो निर्वस्त्र करके लड़की औरतों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया या उन हिंसा हुई उनके साथ, इसकी जांच जो है CBI करेगी। अब यही साबित करता है कि वहाँ की सरकार जो है बिल्कुल फेल है। सरकार काम नहीं कर रही है, जो उसका दायित्व है उसका निर्वहन नहीं कर रही है, और उसका काम जो है भारत सरकार की एजेंसी CBI जो है कर रही है। तो यही अपने आप में साबित करता है कि नहीं साहब, वो सरकार वहाँ रहने लायक नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती आप रखे हुए हैं। आप देखिए, बिहार हो
या कोई भी अगर भाजपाई सरकार हो, कोई छोटी मोटी घटना भी होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जुलूस निकाल करके राजभवन जाते हैं, जहाँ तहाँ मांग करते हैं कि यहाँ है ना कानून का राज नहीं है, इसको बर्खास्त कीजिए। और वहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है 3 मई से लेके लगातार जो है घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री कह रहा है कि 6000 FIR हुआ है, इस तरह से बयान कर रहा है कि जैसे बहुत बड़ा काम हुआ है। 6000 FIR हुआ है, पुलिस का कोई एक्शन नहीं है, सरकार का कोई एक्शन नहीं है, और अंततोगत्वा भारत सरकार जो है CBI से जांच करा रही है। ये अपने आप में असफलता है और ज़बरदस्ती सरकार को बना करके रखा गया है। इनका जो बांटो और राज करो वाली राजनीति है, उसी का एजेंडा ही है। इस बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी कहा कि जो लोग एक भारत की बात करते थे, उन्होंने मणिपुर में 2 पक्ष बना दिए हैं। आपको बता दें, दरअसल गौरव गोगोई ने सीधे तौर पर मणिपुर को 2 पक्षों में बांटने का आरोप भी लगा दिया है। किस तरीके से वो बयान में केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। आने वाले सप्ताह में हम चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो लोकसभा और राज्यसभा में। और आप लोगों को पता है कि आज भी मणिपुर में एक LOC जैसा वातावरण बना हुआ है, जहां पर समाज के दोनों वर्गों के पास हथियार हैं। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार थमा दिए हैं। जिस समय मणिपुर के युवाओं को कॉलेज में शिक्षा लेनी चाहिए, उस समय वो अपने हाथों में AK-47 लेकर अपने परिवारों की सुरक्षा करने में जुटे हुए हैं। और बीच में हमारा भारतीय सेना का नौजवान, जो दोनों तरफ से आक्रमण को सहना पड़ रहा है, तो पूरी तरीके से कानूनी व्यवस्था चौपट हो गई है। लेकिन कुछ अनदेखी कारण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर में तनाव नहीं दिखता। उनको मणिपुर में सिर्फ सत्ता दिखती है, और यही साबित करता है कि भाजपा RSS का राष्ट्रवाद कितना झूठा है, कितना नकली है। क्योंकि आज मणिपुर में एक मणिपुर राष्ट्र नहीं, 2 मणिपुर बन चुके हैं। जो दल वन इंडिया की बात करते हैं, आज उन्होंने 2 मणिपुर बना दिए हैं। आज उनको मणिपुर के राष्ट्र की अखंडता के बारे में चिंता नहीं है, तो उनका राष्ट्रवाद नहीं, उनका सिर्फ सत्तावाद में विश्वास है। सत्ता के लिए आज उन्होंने मणिपुर राष्ट्र की अखंडता को आज बलि पर चढ़ा दिया है। इसी के साथ ही DMK सांसद कनी मोझी हमने मणिपुर के लोगों से मिलने की बात कही है। उनका कहना है कि उन्होंने राज्यपाल से इसके लिए बकायदा अनुमति भी मांगी है। किस तरीके से वो मणिपुर जाने के लिए और राज्यपाल से इजाजत मांगने के बारे में अपनी बात कह रही है। Delegation is also going with you. Any program, and what is your? We are going to meet over 50,000 people have been forced to flee from their homes to save themselves, and now they are in camps. So we are going to visit these camps, meet these people, and tell them that we stand with them and we are with them and we are fighting for them. Do your delegation get permission from Government of India or Manipur government to visit to meet the people? We've asked, obviously we've got permission and we are going to meet the people. We are not, we are Indian citizens and we are going to representatives of the people, and it is our duty to be there and stand with the people, and that is why we are going, and we've asked for permission to meet the governor also. And still your demand is that PM will come to Parliament and speak on. Yeah, we expect we want the PM to come to Parliament and, after the discussion, reply.
after when you will come back, you will give a report to Parliament, or you will We will definitely meet the governor and give a report, tell him about what we've seen and what has to be done. And definitely when we come back, it will be decided how to take it further. इसी के साथ ही टीएमसी की सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि हम दोनों समुदायों के सदस्यों से मिलने की कोशिश करेंगे। मणिपुर के लोगों को सुनने की आवश्यकता है। हमें सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुनिए टीएमसी की नेता क्या कह रही हैं। कि मणिपुर में एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ वैली है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों कम्युनिटी से मुलाकात करने के लिए। और मैं पहली भी गई हुई हूँ, हमने देखा है बहुत सारे महिलाएं और बच्चे हैं वहाँ पर, तो रिलीफ का काम कैसे चल रहा है और सबकी सुनवाई होनी चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। हम तो सदन में बोल ही रहे हैं, पर वहाँ के मणिपुर की जनता क्या चाहती है, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। वहाँ इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है। 2 गुट में आप लोग वहाँ पर जाने वाले हैं तमाम इलाकों में? टीम ए टीम बी बनाया है, क्योंकि सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है हमारे पास। और आप जानते हैं वहाँ आप वैली से पहाड़ में बाई रोड नहीं जा सकते। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ड्राइवर को भी अलाउ नहीं करते, तो ऐसे डेंजरस हालात में हमें हेलीकॉप्टर में ही जाना पड़ेगा। अनुमति आप लोगों को मिली है हेलीकॉप्टर की, या प्रशासन की तरफ से अनुमति मिली है जिन इलाकों में आप जाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ 20 सांसद जा रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य है हमारा सिक्योरिटी देना। अगर देंगे जाएंगे, नहीं देंगे फिर भी जाएंगे। संसद में आप लोग अपनी बात रखेंगे? संसद में बात रखने वाली बात? बिल्कुल, क्योंकि ज़मीनी हालत क्या है सबको देखना चाहिए। आपको बता दें, दरअसल पूरा का पूरा जो विपक्षी गठबंधन के द्वारा तैयार किया गया टीम है सांसदों का, वो 21 सांसद इसमें शामिल है। और ये नेता जो हैं वो मणिपुर के दौरे के लिए जा रहे हैं। इनका कहना है कि वो मणिपुर में हो रही हिंसा को करीब से देखेंगे, उसकी जमीनी हकीकत को समझेंगे और अलग अलग इलाके में जा करके ये जो टीम है अपना जो तमाम नजरिया है वो पेश करेगी। और उनका कहना यह भी है कि हम वहां के लोगों से बातचीत भी करेंगे। बता दें कि इन जो 21 दल है उसे 2 टीमों में विभाजित किया है, जिसमें से आदिर रंजन चौधरी, सुष्मिता देव, कानी मोझी, करुणा निधि, संतोष कुमार पी और इसी के साथ ही ए रहीम, मनोज कुमार झा जो कि आरएलडी के नेता हैं, जावेद अली खान सपा नेता, डी रवि कुमार, इसी के साथ ही थिरुथोल थिरु मवालवन, फूलो देवी नेतम। और वहीं अगर टीम बी की बात करें तो इसमें राजीव रंजन सिंह, गौरव गोगोई, पीवी मोहम्मद फैजल, अनिल प्रसाद हेगड़े और इसी के साथ ही ईटी मोहम्मद बशीर, एन.के. प्रेमचंद्रन और सुशील गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। वहीं उद्धव गुट की ओर से अरविंद सावंत और महुआ मांझी और जयंत सिंह जो कि आरएलडी के नेता है वो भी इस यात्रा में शामिल हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।